उन तीर्थंकर भगवान का भी जन्म हुआ और हमारा भी जन्म हुआ, लेकिन उनका जन्म कल्याणक के रूप में मना, हमारा कल्याणक नहीं मना। दोनों में बड़ा अंतर है। जन्म दोनों का हुआ, एक के जन्म लेने पर तीनों लोकों में खुशी छाई, एक के जन्म लेने पर केवल मोहल्ले पड़ोस में ही खुशी छाई। एक के जन्म लेने पर 12,000 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र बजे और एक के जन्म लेने पर मात्र एक ढोलक बजी। अंतर तो है, लेकिन ये अंतर आया कैसे? उस महान आत्मा ने कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण आज देव भी, इंद्र भी उनका जन्म कल्याणक के रूप में मना रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा कार्य हम भी करें? क्या यह कार्य केवल वही लोग कर सकते हैं जो तीर्थंकर बन गए? हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? धर्म करके करेंगे, पूजा करके करेंगे, अभिषेक करके करेंगे? नहीं। केवल पूजन, अभिषेक और धर्म करने से हम वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। उन पूजन, अभिषेक, विधान आदि करने से पहले भी कुछ है, और वो है हमारे भावों की विशुद्धि। जब तक हमारे भावों की निर्मलता, हमारे भावों की विशुद्धि, हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं बनेगी, तब तक हम कितने भी पूजन, अभिषेक, क्रिया कर ले, वह कार्य सफलीभूत नहीं हो सकता। और उस आत्मा की विशुद्धि के लिए हमें अपने मन को पवित्र बनाने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी को पवित्र बनाना होगा। जब तक हमारी वाणी पवित्र नहीं होगी, तब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, और अगर मन पवित्र नहीं होगा तो परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी, और अगर परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी तो हम भी उन महापुरुषों की श्रेणी में नहीं आ सकते। तो क्या करें? आचार्य भगवान रविसेन स्वामी पद्म पुराण ग्रंथ में लिखते हैं, नवनीतोपमा वाणी करुणा कोमल मनः धर्म बीज प्रसूता नामे तत्प्रत्यक्ष लक्षण। क्या? नवनीतोपमा वाणी। नवनीत अर्थात मक्खन की तरह वाणी होनी चाहिए। मक्खन कितना मृदु होता है, कितना कोमल होता है, उसी प्रकार हमारी वाणी होनी चाहिए। और करुणा से कोमल मन धर्म बीज से प्रसूत जीव का लक्षण हुआ करता है। आचार्य भगवान पद्म पुराण में लिख रहे हैं कि मक्खन की भांति वाणी हो, उस वाणी में मिठास हो। जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले को लगे कि आहा, आनंद आ गया। उसी वाणी से हम चाहे तो सामने वाले को रुठा सकते हैं, और उसी वाणी से हम चाहे तो सामने वाले को अपना बना सकते हैं। वाणी का प्रयोग करना भी एक कला हुआ करता है। हमारे चक्रेश भैया देखो, उन्हें वाणी का जादूगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो कला है कि वो अपनी वाणी से लोगों को कैसे लुभा लेते हैं। हमारे छोटे से पंडित जी ब्रजेंद्र शास्त्री कितना सुंदर बोलते हैं। जब बोलते हैं तो लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में वो मिठास है, वो वाणी में जादू है। तो वाणी एक कला है, हमें भी उस कला को अपनाना है। उस वाणी से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान हुआ करती है। वाणी व्यक्ति के जीवन का आईना हुआ करती है। वो वाणी उस व्यक्ति के संस्कार का, वो वाणी उस व्यक्ति के कुल का पता बता दिया करती है कि ये व्यक्ति किस कुल का है, ये व्यक्ति किस संस्कार में पला बड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति के वाणी से ये समझ आ जाता है, हर कोई बता देगा कि ये बच्चा संस्कारवान है, इसके परिवार वालों ने इसको संस्कार दिए। वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार की बात है, एक राजा अपने रथ पर बैठकर के नगर भ्रमण के लिए निकला। आगे सेना चल रही थी, पीछे पीछे राजा था। सड़क पर एक अंधा व्यक्ति चल रहा था। उस अंधे व्यक्ति को सड़क पर चलते समय एक सैनिक ने कहा, अंधा है क्या, दिखता नहीं, राजा आ रहे हैं, पीछे हट। इतना कह के सैनिक निकल गए। थोड़ी देर बाद घोड़े पर सेनापति जी आए। सेनापति जी ने कहा, क्यों आप अंधे हैं, साइड हो जाइए, राजा आ रहा है। थोड़ी ही देर बाद घोड़े पर मंत्री जी आए। मंत्री जी ने कहा,
आप हट जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, राजा आ रहा है। धीरे धीरे करके पूरी सेना निकली, सैनिक निकले, सेनापति निकला, मंत्री निकला। अब बारी आई राजा की। जैसे ही राजा आया तो राजा ने अपना रथ रोका और उनसे कहा, हाथ पकड़ के आपको कहां जाना है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूं। राजा ने उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करा दी और उस व्यक्ति को उसके स्थान पर पहुंचा दिया। जैसे ही राजा ने हाथ पकड़ा तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन मुझे कहीं नहीं जाना है। इतना कहते ही राजन का दिमाग, अरे तुमने मुझे कैसे पहचाना, तुम तो अंधे हो। वह व्यक्ति बोला, राजन व्यक्ति की पहचान उसकी वेशभूषा से बाद में होती है, व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से पहले हो जाया करती है। अभी कुछ क्षण पहले यहां पर एक सैनिक आया था, वो बोल रहा था अंधा है क्या। कुछ क्षण पहले एक सेनापति आया था, वो बोल रहा था अंधा है क्या। और मंत्री आया, उसने बोला आप हट जाइए, और आप आए तो आपने बोला आइए मैं आपको मार्ग दिखा देता हूं। बस चारों की वाणी में इतना अंतर था कि मुझे समझ आ रहा था कि वो सैनिक है, वो सेनापति है, वो मंत्री है। और जो इतने प्यार से मीठे वचन बोल रहा है तो वो कोई सैनिक सेनापति नहीं हो सकता, वो तो मंत्री नहीं हो सकता, वो तो कोई राजा ही हो सकता है। इसलिए बंधुओं, अगर आपकी वाणी में इतना मिठास है कि लोग अंधे होने के बावजूद भी आपको पहचान ले, तो समझ लेना आप वाणी के जादूगर हो, आप राजा हो, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। उस अंधे व्यक्ति ने भी राजा को पहचान लिया। कौन था वो अंधा व्यक्ति? सूरदास। ये सत्य घटना है। इसलिए कहते हैं कि बोलो तोलकर बोलो, उचित समय पर बोलो, अनर्गल मत बोलो। अभी भी माता बहनें बोलने लग रही है, ये उचित समय नहीं है बोलने का, क्योंकि अभी धर्म सभा चल रही है। बोलना अच्छी बात है, जब भी बोलो तोलकर बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, मिष्ट बोलो, लेकिन कब बोलना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है, अगर हमें इस चीज का विवेक हो गया तो हमसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। एक बार की बात है मुकेश जी, एक व्यक्ति के घर में एक कुत्ता और एक बिल्ली दोनों थे। आजकल लोगों ने गाय पालना तो बंद कर दिया, कुत्ते ही पालते हैं। तो एक व्यक्ति के घर में एक कुत्ता था और एक बिल्ली थी, दोनों पालतू थे। एक दिन क्या हुआ, मालिक सो रहा था, बिल्ली ने रात को रोना प्रारंभ कर दिया। बिल्ली ने रात को रोना प्रारंभ किया तो मालिक की नींद खुल गई। मालिक ने डंडा लिया और बिल्ली की पिटाई शुरू कर दी। वह बिल्ली बेचारी मालिक के सामने क्या बोले, डंडा पड़ा, वह बिल्ली एक कोने में जाकर बैठ गई। कुत्ता नजरें नीची करके वो दृश्य देख रहा था कि इस बिल्ली ने असमय में बोला और मालिक की पिटाई खाई। मालिक जाकर के पुनः सो गया। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुए। एक दिन क्या घटना घटी कि रात को घर में चोर आ गए। जैसे ही उस मालिक के घर में रात को चोर आए, कुत्ता भी शांत और बिल्ली भी शांत। चोर चोरी करे, अच्छे से तसल्ली से चोरी की, सारा घर का माल समेटा, सारी तिजोरी खाली कर दी। मालिक अच्छे से खर्राटे भर के सो रहे हैं और चोर चले गए। सुबह मालिक उठे, देखा चोरी हो गई। मालिक ने डंडा उठाया और कुत्ते को पीट दिया। तुझे पता है रात को चोर आए, तू भौंका क्यों नहीं? अब देखो, जब वह बिल्ली असमय में बोली तो पीटी, और कुत्ता नहीं भौंका तो भी पीटा। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि व्यक्ति को बोलना तो चाहिए, लेकिन जब उसकी जरूरत हो। असमय में बोलोगे तो पिटोगे, अगर समय पर बोलोगे तो आपको कोई पीटने वाला नहीं है, बल्कि आपकी इज्जत होगी। जिस तरह वो कुत्ता पिटा क्योंकि उसने उस समय ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वो कुत्ता उस समय भौंक देता तो शायद चोरी ना होती। लेकिन कुत्ते के मन में डर आ गया कि मालिक ने बिल्ली को पीटा था, शायद मुझे भी पीट दे। ऐसा नहीं है, सलाह दो दूसरे को, लेकिन कब दो? जब वो मांगे। जब आपके बोलने की आवश्यकता हो तब चार लोगों के बीच में बोलो। कहते हैं कि कोयल काको लेत है और कागो काको लेत, और मीठे वचन सुनाई कर सबको मन हर लेत।
कोयल किसी को कुछ नहीं देती और कौवा किसी का कुछ नहीं लेता, लेकिन कोयल के मीठे वचन ही सबका मन हर लेते हैं और कौवे की काव को सबको क्या लगती है? बुरी लगती है। दोनों काले हैं, दोनों पक्षी हैं, लेकिन एक की आवाज में इतनी मधुरता है कि उसकी आवाज से लोगों का मन हर लिया जाता है, और एक की आवाज में ऐसा रूखापन है कि लोग उसे उड़ा देते, भगा देते। अब निर्णय हमें करना है कि हमें अपनी वाणी को कोयल की भांति बनाना है कि कौवे की भांति बनाना है। अगर आप मधुर बोलोगे, बच्चों से काम कराना होता है, अगर उन्हीं बच्चों से माता पिता डांट करके काम कराए, कब तक करेंगे? अगर कोई मालिक अपने नौकर से डांट कर काम कराए, कब तक सुनेगा? अगर उसी काम को आप प्यार से करवा दो, मीठे वचन बोलकर करवा दो, तो वो व्यक्ति आपका ऋणी भी रहेगा और आपका काम भी करेगा। लेकिन आप उसको डांट डांट करके काम कराओगे, आज कर देगा, कल कर देगा, लेकिन रोज रोज नहीं करेगा। ये वाणी का अंतर है। इसलिए सत्य बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। किसी ने लिखा है कि गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, और बोली तो सहले मनुज गोली सही ना। ऐसे ही है क्या? और गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, और गोली तो सहले मनुज बोली सही ना जाए। व्यक्ति जब इतना रूखा बोलता है, उस व्यक्ति को गोली लगने का जख्म सहन हो जाता है। लेकिन अगर कोई उसको कठोर वचन बोल दे, भरी सभा में किसी का अपमान कर दे, उस व्यक्ति को कोई निंदा परक शब्दों से उच्चारित कर दे, तो वो व्यक्ति जीवन भर उस अपमान के घाव को सहन नहीं कर पाता। गोली का घाव तो महीने, 2 महीने, 6 महीने में भर जाएगा, लेकिन वो बोली का घाव जीवन में भी भरने वाला नहीं है। इसलिए जब भी बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो। अगर आपने अपनी वाणी को सुधार लिया, अपनी बोली को सुधार लिया, तो आपके भाव भी सुधर जाएंगे, और आपका भाव सुधरा तो आपका भाव भी सुधर जाएगा। आज तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, उनके जन्म से हमें यही शिक्षा लेनी है कि उन्होंने तो अपने जन्म को सार्थक कर लिया। हम किस प्रकार अपने जन्म को सार्थक करें? हितमित वाणी बोलिए, मित्र बने हजार, और कटु वचन कांटे चुभे, दुश्मन बने हजार। कटु वचन बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारा ही अहित होने वाला है। एक कटु वचन से हमारे ही 1000 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है बलबीर नगर वालों? पूरी दिल्ली समाज बैठी है, क्या करना है? कटु वचन बोलने हैं, है ना? तभी तो लोग अपने बनेंगे भैया, ऐसा ही है ना? कटु वचन बोलकर के तो लोग अपने बनते हैं नहीं, मीठे वचन बोलकर। मीठी वाणी बोलोगे तो लोग आपको सुनेंगे, मीठी वाणी बोलोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, मीठी वाणी बोलोगे तो आपके परिणामों में विशुद्धि होगी। बादशाह अकबर का नाम सुना होगा सबने, सुना है क्या अकबर का नाम? अकबर ने एक बार अपने दरबार में ज्योतिषी को बुलाया। उस ज्योतिषी को बुलाकर के दरबार में अकबर ने पूछा कि आप ये बताओ कि मैंने एक स्वप्न देखा है, इस स्वप्न का क्या फल है? ज्योतिषी ने पूरा स्वप्न धैर्यता के साथ सुना, विचार किया, मंथन किया। उस स्वप्न का फल अकबर को बताया कि हे बादशाह, इस स्वप्न का फल तो अशुभ है। क्या है? इस स्वप्न का फल तो अशुभ है, आपके देखते देखते पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। जैसे ही अकबर ने सुना, अकबर ने उस ज्योतिषी को कारागृह में डलवा दिया, उसको बंदी बना लिया कि तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे पूरे परिवार को नष्ट करने की बात करता है। ज्योतिषी बोला, मैं क्या करूं, आपके सपने का यही अर्थ है कि आपके देखते देखते आपका परिवार समाप्त हो जाएगा। राजा को उस ज्योतिषी की बात पर विश्वास ना हुआ, उसको बंदी गृह में डलवा दिया, उसको सजा सुना दी।
लेकिन राजा के मन में एक बार फिर संशय हुआ, उसने दूसरे ज्योतिषी को बुलाया। अब जैसे ही दूसरा ज्योतिषी आया, उस ज्योतिषी को पहले ही पता था कि पहले वाले ज्योतिषी ने ये कहा है, इसके कारण उसको कारागृह में डलवा दिया गया। राजा ने उस ज्योतिषी से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, इसका अर्थ क्या है पता है? उसने क्या बताया? राजा जी, बड़ा ही शुभ फल है। क्या है? बड़ा ही शुभ फल है। आपकी आयु पूरे परिवार में सबसे ज्यादा है। क्या कहा? आपकी आयु पूरे परिवार में सबसे ज्यादा है। राजा खुश, राजा ने पुरस्कार दिया, उस ज्योतिषी को विदा कर दिया। अब समझो, दोनों ज्योतिषियों ने सच बोला, दोनों ने एक ही बात बोली। पहले ने यह कहा कि आपके देखते देखते पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा, और दूसरे ने कहा कि आपकी आयु पूरे परिवार में सबसे ज्यादा है। बात तो एक ही है, बस कहने का अंतर, ढंग बदल गया। बात वही की वही थी। उस ज्योतिषी ने तो ये कह दिया परिवार समाप्त हो गया, उस ज्योतिषी ने कह दिया कि आपकी आयु बड़ी है। इसी बात से राजा प्रसन्न हो गया। उस कहने के ढंग मात्र से एक को सजा मिल गई और एक को पुरस्कार मिल गया। तो हमें भी जब भी बोलना है, ये सोच के बोलना है कि उस बात को कैसे हम सही साबित करें। बात को बोलने का तरीका भी हमें आना चाहिए, तभी हमारा कुछ बेनिफिट है। ऐसे तो हजारों लोग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझ करके तौल करके बोलता है, वही व्यक्ति कुछ कर पाता है। भगवान की वाणी हित मित प्रिय वचन, हित मित प्रिय वचन उन भगवान की वाणी हुआ करती है। आप केवल ज्ञान होने के बाद समौषण में देखोगे उन भगवान की वे दिव्य देशना, कितनी प्यारी देशना, हर जीव को अपनी अपनी भाषा में समझ आ जाती है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि ऐसा बोलो कि हर व्यक्ति समझे। वे मूक पशु, वो राहगीर, चलती गायें, वे कुत्ते, वे जानवर भी आपकी भाषा समझ जाए। जब पालतू जानवर आपकी भाषा समझ जाते हैं तो वे क्यों नहीं समझेंगे? सबको पुचकार के प्यार से बोलो। वाणी वीणा भी बन सकती है और बाण भी बन सकती है। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें अपनी वाणी को वीणा बनाना है या बाण बनाना है। कहते हैं कि मानव वही है जो मधुर वचन बोलता है, मानव वही है जो मधुर वचन बोलता है, और दानव वही है जो वाणी में जहर घोलता है। मानव और दानव में अंतर बस इतना ही है, एक दिलों को जोड़ता है और एक दिल को तोड़ता है, एक दिलों को जोड़ता है और एक दिल को तोड़ता है। तो बंधुओं, आज इस जन्म कल्याण की पावन बेला पर आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि उन तीर्थंकर भगवान ने तो अपने जीवन को सार्थक कर लिया। उनके इस जन्म को तीनों लोकों में खुशियों के साथ मनाया गया। जहां नारकियों को कभी भी क्षण भर की खुशी नहीं होती, आज उन तीन लोक के नाथ के जन्म होने पर उस नरक में भी खुशियां छा गई। तो हम पूरी दिल्ली वाले आज भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं, तो क्या हमें खुशी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। किस किस को खुशी है भगवान के जन्म कल्याणक की? सभी को है ना? ईमानदारी से सबको खुशी है ना? बहुत सुंदर। देखो, तीन लोक के नाथ का जन्म होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। बस चिंतन इसी चीज का करना है कि जब हमारा जन्म हुआ था तो कितने लोगों ने खुशी मनाई थी। अगर मनाई थी तो अच्छी बात है, और नहीं मनाई थी तो आप लोग इस चीज का चिंतन करना कि क्यों नहीं मनी, और ऐसा कार्य करना कि भगवान हमारे भी जन्म की खुशी मने। और खुशी का मतलब केवल खुशी ना हो, वो खुशी कल्याणक के रूप में परिवर्तित हो, तभी वह खुशी कुछ कहलाएगी। आप लोग भी ऐसा कार्य करें, देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा रखें, ऐसी भक्ति करें। इसी प्रकार आप जिन शासन के इन कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, ताकि आप लोग अपने इस जीवन को कृतार्थ कर सके, धन्य कर सके, और अपनी इस पर्याय का विच्छेद करके शीघ्र अति शीघ्र दीक्षा धारण करके उस मोक्ष पद को प्राप्त कर सके। यही मंगल भावना आप सभी के प्रति, क्योंकि समय की मर्यादा है और समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए कहते हैं कि कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए भगवान ने नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए भगवान ने नहीं दी हड्डी जुबान में। ये जीव इसीलिए मृदु बनाई है कि आप लोग मृदु और मीठे वचन बोलते रहिए।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बंधुओं, कल यहाँ पर हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी ने आप लोगों को प्रेरणा दी थी कि जो भी महानुभाव अपनी दान की राशि शीघ्र जमा करेंगे उनका इस मंच से सम्मान होगा। इसलिए 21,000 रुपये से ऊपर जिनकी भी राशि है वह अपनी राशि शीघ्र जमा करें, क्योंकि दान वही होता है कि आप अपनी राशि बोले और तुरंत दे दें, तभी उस दान का पूर्ण 100% पुण्य मिलता है। तो आप लोगों को यह भी प्रेरणा है कि आप लोगों ने अगर दान राशि बोली है तो शीघ्र जमा करें, क्योंकि दान राशि जो आती है उसी से आजकल पूरा कार्य होता है। खर्चे तो इन्हीं से पूरे होते हैं, आप लोग समझदार हैं, इसलिए आप लोग इस कार्य को शीघ्र करें। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नवकार, याते हम सब मिल जपे महामंत्र 9 बार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्वानंद जी मुनिराज की जय। समस्त उपाध्याय संघ की